ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 35 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत, जिसके 3 भाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला, उसमें आदि लीला अध्याय 10 आज के सत्र में आरंभ करने जा रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए यदि स्मरण करें तो अध्याय 9 में चैतन्य महाप्रभु को स्वयं इस भक्ति वृक्ष का माली बताया गया है। भक्ति के इस कल्प वृक्ष को हमने 53 छंदों में श्रवण किया था पिछले अध्याय में, जहां मुख्य तना चैतन्य महाप्रभु हैं, जड़े 9 माधवेंद्रपुरी द्वारा दीक्षित सन्यासी रहे हैं, और मुख्य तना ऊपर चलकर 2 भागों में प्रस्तावित होता है, जो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु कहे गए हैं। अनेकों अनेक शाखाएं प्रशाखाएं जो हम आज के अध्याय में श्रवण करने जा रहे हैं, उनका उल्लेख किया गया। विभिन्न प्रकार के गोस्वामी शिष्य भक्तवृंद हैं, और पक्को फल इस पूरे जगत को हरिनाम के कीर्तन का आस्वादन वितरित करते हुए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखित है। तो आज के सत्र में अध्याय संख्या 10 चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उपशाखाएं, जो 164 छंदों में व्यक्त किया गया है। हम सभी बहुत ही सरल शब्दों में इन 164 छंदों को कैसे वर्गीकृत रूप में देख सकते हैं, आचार्य उसका वर्गीकरण करते हुए बताते हैं। प्रथम 7 छंदों में वंदन तथा प्रार्थना है। तत्पश्चात 8 से लेकर 123 तक चैतन्य महाप्रभु के उड़ीसा तथा बंगाल के जो भक्तवृंद हैं, उनकी नामावली सूची है। 124 से लेकर 51 तक चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के भक्त हैं। 152 से लेकर 58 तक चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी के भक्त हैं, और 159 से लेकर 164 छंद तक उपसंहार व्यक्त किया गया है। तो आरंभ करेंगे। सबसे पहले छंद संख्या 1 से लेकर 7 तक, जहां मंगलाचरण वंदन और प्रार्थना की गई है। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री चैतन्य पदाम्बोज मधुपेभ्यो नमो नमः, कथंचिदाश्रयाद्येषां स्वापि तत्कंद भाग भवेत्। मैं भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों की शरण में पहुंच जाता है, तो उसे भी कमल के फूल की सुगंधि का आनंद प्राप्त होता है। तो लगभग हर अध्याय के आरंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत विनयशीलता दर्शाते हुए, हृदय से व्यक्त करते हुए स्वयं को अति अकिंचन अवस्था में प्रस्तुत करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, वैसे हमने देखा है कि कुत्ते में कोई भक्ति भाव नहीं होता, पर फिर भी भक्त का यदि कुत्ता है तो धीरे धीरे वो भी भक्त बन जाता है। एक कथा आएगी आगे, जहां हम श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु के महान गृहस्थ भक्त श्रील शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी जा रहे होते थे, तो एक बार की यात्रा में ऐसा विषय आता है, प्रसंग आता है, वो सबको लेकर पूरे दल बल के साथ जा रहे थे, और वहां उल्लेख आता है कि एक कुत्ता उनसे आकर्षित होकर उनके साथ चलने लगा। तब तक चलता रहा वो कुत्ता जब तक वो पुरी नहीं पहुंच गया चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के पश्चात। और जब शिवानंद सेन को मार्ग में बिल्कुल अंतिम पड़ाव में वो कुछ समय के लिए खो गया,
और जब वो पहुंचते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास तो वो देखते हैं कि वो वहां पहले से उपस्थित है। और शिवानंद सेन अत्यंत आश्चर्य प्रकट करते हैं, वहां सबके उपस्थित होने के बाद उस कुत्ते ने शरीर छोड़ा था। तो वही यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्मरण करा रहे हैं कि उसको भी मोक्ष मिल गया। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर के लिए उनके घर के आसपास जो कुत्ते और बिल्ली थे वे भी मोक्ष प्राप्त का लाभ बन कर सके, क्योंकि इतने तुमुल नाद के साथ कीर्तन संकीर्तन होता था कि आसपास के चर और अचर वस्तु और प्राणी उससे प्रभावित और प्रकाशित हुए बिना रह ही नहीं सकते थे। तो शुद्ध भक्ति की संगति में इनका भी उद्धार हो जाता है। इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं इस प्रथम वंदन के छंद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आगे कहते हैं, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, और श्रीवास समेत चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। तो हम भी अपना भाव निवेदित करते हैं सभी के प्रति। आगे कहते हैं, ए माले रेक वृक्षे कथ्य कथन, ए विशु न मुख्य शाखा नाम विवरण। माली तथा वृक्ष के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अकल्पनीय है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के विषय में ध्यान से सुनिए। तो यह हमने पिछले अध्याय में श्रवण किया, माली के रूप में और स्वयं वृक्ष के रूप में चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार इस भक्ति के कल्प वृक्ष को पोषित कर रहे हैं। अब शाखाओं के बारे में बताते हुए कहते हैं, चैतन्य गोसाई यत पारिषद चय, गुरु लघु भावतार नाहय निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद थे, किंतु इनमें से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो जब वे शाखाएं कह रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि ये नीची शाखा थी, ये उच्च शाखा थी। इसलिए कहते हैं कि इन सभी को लघुता या उच्चता या निम्नता या प्रभुता के हिसाब से नहीं समझना है। कैसे समझना है? यत यत महान कहलाता सबार गणन, केह करी बारे नारे ज्येष्ठ लघु क्रम। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन भक्तों में होती है, किंतु इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा इसका अंतर नहीं हो सकता। जब नारद मुनि भगवान की योजना में सहयोग करने के लिए कंस के राजमहल में पहुंचते हैं, क्योंकि कंस ने भविष्यवाणी ये सुनी थी, आकाशवाणी ये सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। तो इसलिए जब वसुदेव प्रथम संतान को लेकर पहुंचते हैं तो कंस ये कहकर, क्योंकि देवकी के प्रति उस आकाशवाणी से पहले उन्हें स्वाभाविक स्नेह तो था ही, और वसुदेव की सत्य प्रियता से भी वह भली भांति परिचित थे। इसलिए स्नेहवश कहते हैं कि मुझे 8वें पुत्र से भय है, ये प्रथम लेकर जाओ। वसुदेव को यद्यपि विश्वास नहीं था कि उनका प्रथम पुत्र सुरक्षित है, तथापि वो वापस लेकर आते हैं। और उसी समय नारद मुनि कंस के पास जाकर कहते हैं, यदि अंगूर के गुच्छे में अंगूर लगे हैं तो कैसे बताओगे कि कौन प्रथम है और कौन द्वितीय है, कौन पहले आया और कौन बाद में आया। ये उपमा देते हैं वहां पर। कई बार ऐसा लगता है वहां पर उस कथन को पढ़ते समय कि ये कैसा प्रयास है देवर्षि नारद का, पर आचार्य उसे वहां पर स्पष्ट करते हैं। इसलिए आचार्यों के मार्गदर्शन में शास्त्र श्रवण करना परम आवश्यक है। वहां स्पष्ट करते हैं कि जितनी कंस की क्रूरता बढ़ेगी उतने शीघ्रातिशीघ्र भगवान का आगमन प्राकट्य होगा। तो कंस वापस आते हैं और प्रथम पुत्र को मारते हैं। इस प्रकार क्रमशः वो सभी पुत्र को मारते हैं। अंगूर के गुच्छों की उपमा उन्हें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर कहा जा रहा है कौन बड़ा है और कौन छोटा, इसकी कोई तुलना नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का भक्त भगवान का भक्त है, यही उसकी उपलब्धि है। इसमें कोई पद मान और उपाधि की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है। कहते हैं छंद संख्या 6 में, अतएव तासबारे करी नमस्कार, नाम मात्र करी दोष ना लगे आमार। मैं उन सबको आदर स्वरूप नमस्कार करता हूँ, मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान न दें। क्योंकि कृष्णदास यहाँ पर शाखाओं का उल्लेख करने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि प्रभुता लघुता ऊंच नीच विषमता समता से परे मैं उनके बारे में अब उल्लेख करने जा रहा हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के इस भक्ति कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, और मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान न दें। कहते हैं, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य
प्रेमामर तरो प्रियान् शाखारूपान् भक्तगणान् कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रचारक भक्तों को यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का नमस्कार है, और उनके माध्यम से श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से गुरु के आश्रय में हम सभी उनको वंदन नमस्कार करते हैं, जिनकी अतिशय कृपा से हम इस गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में इस अद्भुत विषय को श्रवण कर रहे हैं। छंद संख्या 8 से आरंभ होने जा रहा है। श्लोकों के वर्गीकरण में विषय चैतन्य महाप्रभु के उड़ीसा तथा बंगाल के भक्तों का। तो आप सभी के लिए पूर्व सूचना है, बहुत सारे शिष्यों का नाम क्रमबद्ध आता चला जाएगा। हमें सबका नाम स्मरण नहीं रहेगा, पर यदि हमें स्मरण रखना हो तो हम इतना स्मरण रख सकते हैं कि आदि लीला अध्याय 10 में हमें परिचय प्राप्त होता है नाम के रूप में, कम से कम आगे कथाओं के रूप में तो प्राप्त होगा ही, और जब भी हमें संदर्भ देखना हो तो हम इस अध्याय का अध्ययन पुनः अध्ययन कर सकते हैं। कहते हैं, आरंभ करते हैं। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित तथा श्री राम पंडित, इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। और यदि हम तात्पर्य में देखें तो कवि कर्णपूर्ण की गौर गणोद्देश्य दीपिका में श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को नारद के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार बताया गया है। नारद मुनि चैतन्य चरितामृत में एक से अधिक रूप में उपस्थित है। नारद मुनि अपने रूप में तो कृष्ण लीला में उपस्थित है ही, पर वहाँ वो राधा रानी की छोटी बहन के रूप में भी उपस्थित रहते हैं। तो अनेकानेक ये भगवान के और भगवान के पार्षदों की लीला स्वरूप रूप है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एक ही स्थान पर एक ही समय में एक से अधिक स्थान पर ये रूप कैसे उद्भूत हो सकते हैं। भगवान के पार्षदों का शरीर भगवान की तरह दिव्य है, और उनको इस भौतिक पदार्थ से प्रदत्त जो शरीर हमें मिला है उसके समक्ष उसकी समता से नहीं जोड़ना चाहिए, वो उपस्थित रह सकते हैं। तो श्रीवास पंडित श्रीवास ठाकुर, अभी जिनकी बात हो रही थी छंद संख्या 1 के तात्पर्य में, कि उनके घर के आसपास रहने वाले कुत्ते बिल्ली को भी मोक्ष प्राप्त हो गया, उन्होंने इतना हरि नाम कीर्तन श्रवण किया है, वो स्वयं नारद मुनि है। और उनके छोटे भाई श्री राम पंडित को पर्वत मुनि बताया गया है। पहले पर्वत चला करते थे, फिर एक श्राप से, क्योंकि वो जहाँ इतने भारी पर्वत चलते थे उनके पंख होते थे, वो उड़ते थे, और वो जहाँ भी स्थिर होते वहाँ बहुत सारा जान और पशुधन का, अन्य प्रकार के संसाधनों का नाश होने लगा था, तो इसलिए उन्हें अचल कर दिया गया था। इन्हीं श्रीवास पंडित की पत्नी, गौरगढ़ोदेश दीपिका में लिखा है, मालिनी को भगवान श्री कृष्ण की वो धाय अंबिका, जिनके बारे में हमने जब चैतन्य भागवत की कथा श्रवण की थी पिछले अध्याय में, अध्याय संख्या 8 में, जहाँ लेखक अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरु के आदेश को कृष्ण के आदेश को बता रहे थे। तो वहां हमने श्रवण किया था कि अंबिका और किलम्बिका जो बहन थी भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने वाली दाई माता की, तो श्रीवास ठाकुर की पत्नी मालिनी भगवान श्री कृष्ण की धाय अंबिका बताई गई है। कृष्ण लीला में अंबिका की बहन, चैतन्य लीला में नारायणी बनी है, और उनके पुत्र वृंदावन दास ठाकुर का उल्लेख था। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ स्मरण करा रहे हैं हमें, श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के पश्चात नवद्वीप छोड़ दिया था, और वे कुमार हट्ट में आकर रहने लगे थे। तो इस प्रकार से आरंभ हो रहा है इन शाखाओं प्रशाखाओं का। श्रीवास पंडित, तत्पश्चात
श्री राम पंडित और उनके दो भाई और बताए गए हैं, श्रीपति श्रीनिधि तार दुई सहोदर, चारी भाई दास दासी गृह परिकर। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि थे। उन चारों भाइयों, उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक वृहद शाखा माना जाता है। दुई शाखा रूप शाखा तासा बार गणन, यार गृहे महाप्रभु सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उपशाखाओं की कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नौकर तथा उनके घर में जो सेवक और सेविकाएं थे, वे भी वास्तव में बृहद शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो चारों भाई श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि, और उनके साथ साथ उनके आसपास रहने वाले समस्त सेवक सेविकाएं, इनसे कितनी उपशाखाएं निकली, उनकी कोई संख्या ही नहीं है। कहते हैं, चारी भाई समवशे करे चैतन्य सेवा, गौर चंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। ये चारों भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं मानते थे। तो आगे हमें उत्पात पता चलेगा कि कैसे श्रीवास ठाकुर के आसपास के जो पड़ोसी थे, जब वह इस प्रकार देखते कि प्रतिदिन कीर्तन मंडली आती है और बड़े ही पहले तो धीमे स्वर में कीर्तन होता है, उसके बाद उच्च निनाद होता है, तो उन्हें लगता था कि कोई, क्योंकि बंगाल की भूमि है ना, तो ये समझा जाता था कि कोई तंत्र मंत्र, कोई दिव्य साधना, कोई देवी को प्रसन्न करने वाला उपक्रम चल रहा है। तो कई बार श्रीवास ठाकुर के पड़ोसियों ने उन्हें परेशान किया था। वो सब कथाएं हमें आगे श्रवण करने को मिलेगी, पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं था। श्रीवास ठाकुर, उनके पूरे बृहद परिवार के सभी सदस्य किसी अन्य देवी देवता के लिए नहीं, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने आप को अर्पित कर चुके थे। उसके पश्चात श्रीवास ठाकुर, उनके भाई और उनके सेवक सेविकाओं, और इसको बृहद शाखा बता के अगली शाखा बताते हैं। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तार परिकर तार शाखा उपशाखा। आचार्य रत्न एक अन्य बड़ी शाखा थे और उनके पार्षद उप शाखाएं थे। तो यहाँ पर आचार्य रत्न के बारे में यदि हम देखेंगे, चंद संख्या 13 में बतलाया गया कि आचार्य रत्न कौन है। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर, यार घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर। आचार्य रत्न को श्री चंद्रशेखर आचार्य भी कहते हैं। उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था। आचार्य चंद्रशेखर वास्तव में उन प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं जब चैतन्य महाप्रभु का संन्यास हो रहा था। श्रील प्रभुपाद के बारे में, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ बता रहे हैं तात्पर्य में कि चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में नाटक भी आयोजित किए जाते थे। केवल शुद्ध भक्त इसमें भाग ले सकते थे, बाहरी किसी सदस्य को इसमें आने की अनुमति नहीं थी। इसीलिए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के विभिन्न उत्सवों के आयोजन को देखें तो उसमें नाटक आज भी एक अभिन्न अंग के रूप में है। अभिनयकर्ता शुद्ध होने चाहिए जब भी किसी नाटक का मंचन हो, क्योंकि तब वे उस भाव को ले पाएंगे। जैसे नरसिंह चतुर्दशी आ रही है ईश्वर की कृपा से, तो सभी स्थानों पर, सभी केंद्रों में प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु के मध्य का संवाद, शुक्राचार्य के द्वारा नारद मुनि प्रहलाद महाराज को ताड़न, इंद्र के द्वारा कयाधु का अपहरण, जितनी जहाँ समय की उपलब्धता हो उतने दृश्य उपस्थित करके ये नाटक का मंचन आयोजित किया जाता है। और अंत में पिलर में से, खंबे में से नरसिंह देव का प्रकट होना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय भी इन नाटकों का आयोजन होता था, पर कभी भी पेशेवर अभिनेता नाटककार नहीं लेने चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि भक्त उन संवादों को कहें, उस अभिनय को करें, जिससे वह उस भाव को सही रूप में व्यक्त कर सके जो भक्ति को समुन्नत करती हो। आगे कहते हैं श्रील प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर में अद्वैत प्रभु श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों के साथ नाटक किया करते थे। जिस स्थान पर चंद्रशेखर का घर है, अब वह व्रजपत्तन कहलाता है। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस स्थान पर श्री चैतन्य मठ की एक शाखा स्थापित की है। तो वर्तमान में भी जब
परिक्रमा होती है तो इन स्थानों को वरिष्ठ भक्तों के द्वारा, जो साधक मंडली में सदस्य होते हैं, उनको परिचित कराया जाता है। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने का निश्चय करते हैं तो श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री चंद्रशेखर आचार्य को ये सूचना दी थी। और जब महाप्रभु ने कटवा में केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था, तो केशव भारती यदि हम स्मरण करें तो माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, केशव भारती वहां आते हैं। आगे बतलाते हैं। छंद 14 में, पुंडरीक विद्यानिधि बड़ शाखा जानी, यार नाम लैया प्रभु कांदिला अपनी। तृतीय बड़ी शाखा पुंडरीक विद्यानिधि थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। तो प्रथम शाखा श्रीवास ठाकुर की हो गई। द्वितीय शाखा आचार्य चंद्रशेखर की है, क्योंकि वह सन्यास के समय उपस्थित थे, उन्हें द्वितीय बड़ी शाखा माना जाता है। तो उनसे जो शाखाएं निकली हैं, अभी उनकी बात नहीं हो रही है, अभी केवल शाखाओं की बात हो रही है। तृतीय स्वयं पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि को गौर गणोतेश दीपिका में कृष्ण लीला के समय श्रीमती राधा रानी के पिता वृषभानु, महाराज वृषभानु बताया गया है। चैतन्य चरितामृत की लीला में पुंडरीक विद्यानिधि के पिता बाणेश्वर नाम से प्रसिद्ध थे और माता का नाम गंगा देवी बताया गया है। तो ये सभी स्थान, लगभग सभी स्थान जो हम सभी श्रवण करेंगे, वर्तमान में पूर्वी बंगाल में, बांग्लादेश में जा चुके हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि आजकल का जो बांग्लादेश है, ढाका के निकट बाघिया गांव में वारेंद्र कुल के ब्राह्मण परिवार में थे। तो पुंडरीक विद्यानिधि एक वृहद शाखा है चैतन्य महाप्रभु के इस भक्ति कल्प वृक्ष की। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पुंडरीक विद्यानिधि के जन्म स्थान पर भी वृहद शोध किया है। तो पुंडरीक विद्यानिधि को वास्तव में चैतन्य महाप्रभु पिता कहते थे और बाद में उन्हें प्रेम निधि की उपाधि दी थी। पुंडरीक विद्यानिधि बाद में गदाधर पंडित के गुरु और स्वरूप दामोदर के घनिष्ठ मित्र बन गए थे। और एक विषय आएगा जहां पुंडरीक विद्यानिधि गदाधर पंडित के मध्य की घटना है। पहले गदाधर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि को एक सामान्य साहूकार समझेंगे, पर जब चैतन्य महाप्रभु उन्हें परिचित कराते हैं तब वो उनके शिष्य बन जाते हैं। गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी के अंश स्वरूप हैं और पुंडरीक विद्यानिधि पूर्व जन्म में राधा रानी के पिता रहे हैं। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की इन लीला के पार्षदों का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। तो कुछ कुछ संबंधित घटनाएं हैं जो हम आगे श्रवण करेंगे। अभी शाखाओं की सूची को क्रमबद्ध तरीके से श्रवण करते हैं, जिसमें छंद संख्या 15 में है, बड़े शाखा गदाधर पंडित गोसाई, तेहो लक्ष्मी रूपा तार सम के नाई। चौथी शाखा गदाधर पंडित को श्री कृष्ण की लादनी शक्ति के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, अतः उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो गदाधर पंडित गौर गणोदेश दीपिका में उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण की लादनी शक्ति जो स्वयं वृंदावनेश्वरी है, वह चैतन्य महाप्रभु की लीला में गदाधर पंडित के रूप में आविर्भूत हुई हैं। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो अंत लीला तक भगवान के बिल्कुल लीला तिरोधान से पहले तक के अंत समय तक उनके संग रहते हैं, वह भी इसकी पुष्टि करते हैं कि श्याम सुंदर वल्लभा चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में गदाधर पंडित बन के आई हैं। गदाधर पंडित ललिता सखी, राधा रानी, इन सब के भावों का संयोजन किए हुए हैं। एक अध्याय में आगे हमें गदाधर पंडित के वंशजों का, उनकी गुरु शिष्य परंपरा का उल्लेख मिलेगा, पर यहाँ पर चौथी शाखा के रूप में गदाधर पंडित। तो प्रथम हमारे श्रीवास ठाकुर हो गए, द्वितीय हमारे आचार्य चंद्रशेखर हो गए, तृतीय हमारे यहाँ पर पुंडरीक विद्यानिधि की शाखा बताई गई है और चौथी गदाधर पंडित की शाखा बताई गई है। कहते हैं, तार शिष्य उप शिष्य तार उप शाखा, यही मत सब शाखा उप शाखा लेखा।
उनके शिष्य तथा प्रशिष्य, उनकी उपशाखाएं हैं, इन सबका वर्णन कर पाना कठिन होगा। पांचवे बताए गए हैं स्वयं वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित प्रभु बड़ प्रिय भृत्य, एक भावे 26 प्रहर यारन, प्रहर यार नृत्य। वृक्ष की पांचवी शाखा वक्रेश्वर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रिय सेवक थे। वह 72 घंटे तक लगातार भाव विभोर होकर नृत्य कर सकते थे। जैसे भगवान अचिंत्य हैं, भगवान की लीलाएं अचिंत्य हैं, वैसे ही भगवान के भक्तों के ये वृत्तांत भी अचिंत्य हैं। गौर गणोदेश दीपिका में वक्रेश्वर पंडित को अनिरुद्ध का अवतार बताया गया। जो चतुर्व्यूह हम कहते हैं, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, उसमें अनिरुद्ध के अवतार वक्रेश्वर पंडित के रूप में यहाँ चैतन्य लीला में आते हैं। वक्रेश्वर पंडित बहुत कुशलता से नृत्य कर सकते थे, और इसलिए जब जब श्रीवास पंडित के घर पर अभिनय होता था, तब वक्रेश्वर पंडित मुख्य नर्तकों में से एक होते थे। जब तक कीर्तन होता था, तब तक वह नृत्य कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के उड़िया भक्त श्री गोविंद दास ने अपनी पुस्तक गौर कृष्णोदय में वक्रेश्वर पंडित के बारे में विस्तार से लिखा है। तो क्योंकि शिष्यों की लीलाएं भी उसी समय काल में चल रही हैं, तो यदि चैतन्य चरितामृत में उनको प्रवेश दे दिया गया तो पुस्तक कभी समाप्त ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों, विशेष रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुभाष्य अमृत प्रवाह और कवि कर्णपूर्ण के गौर गणोदेश दीपिका से संदर्भ करके बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ इनके बारे में विस्तार से श्रवण किया जा सकता है। आपने महाप्रभु गाय यार नृत्य काले, प्रभु चरण धरी वक्रेश्वर बले। जब वक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे, तब स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने गाना गाया। फलतः वक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और इस प्रकार बोले, 10 सहस्त्र गंधर्व मोरे देह चंद्रमुख, तारा गाय मुई नाचो तबे मोर सुख। हे चंद्रमुख, कृपया मुझे आप 10,000 गंधर्व दें। जब मैं नाचूं और वे गाएं, तब मैं परम प्रसन्न होऊंगा। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए चैतन्य महाप्रभु से इस प्रकार वक्रेश्वर पंडित ने कहा है, क्योंकि गंधर्वों के संदर्भ में हम देखें तो वो दैवीय प्रकृति के जीव हैं, और वह स्वर्गलोक में गायन करते हैं सामान्यतया। तो जब कई दिनों तक गायन करने की बात हो, तब गंधर्व गायन कर सकते हैं। तो वक्रेश्वर पंडित उसी प्रकार कहते हैं कि आप अपने आप को यूं क्लांत शांत ना करें, गंधर्वों को आमंत्रित करें, 10,000 गंधर्व गाना आरंभ करें, और तब मैं नृत्य करूं जो जगन्नाथ को, आपको प्रसन्न कर सके। इतनी कुशलता से नृत्य करते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनके लिए कहते हैं, प्रभु बले तुमी मोर पक्ष एक शाखा, आकाशे उड़ी ताम यदि पार पाखा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मेरे पास तुम्हारे समान केवल एक ही पंख है, किंतु यदि मेरे पास दूसरा पंख होता तो मैं निश्चय ही आकाश में उड़ सकता था। तो ये उपमाएं हैं, इनको हमें पूरी चैतन्य चरितामृत वास्तव में भाव से समृद्ध रहेगी। जब जब कथा का विषय आएगा, तत्व के रूप में हम श्रवण कर लें, अच्छी बात है, पर चैतन्य चरितामृत में भाव की, उपमाओं की, अलंकारों की प्रचुरता है, ये हमें स्मरण रहना चाहिए। तो ये पांचवी शाखा वक्रेश्वर पंडित की हो गई। अगले छंद में छठी शाखा बताते हुए कहते हैं, पंडित जगदानंद प्रभु प्राण रूप, लोके ख्यात यो सत्य भामार स्वरूप। चैतन्य महाप्रभु की छठी शाखा पंडित जगदानंद थे, जो महाप्रभु के प्राण स्वरूप माने जाते थे। वे सत्यभामा भगवान कृष्ण की पटरानियों में से एक के अवतार माने जाते हैं, और इसलिए जगदानंद पंडित के साथ चैतन्य महाप्रभु की लीला भी कुछ ऐसी ही है। जगदानंद पंडित हट कर जाते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, और करें भी क्यों ना, क्योंकि वे कृष्ण लीला में सत्यभामा रह चुके हैं। तो ये सभी वे पार्षद हैं जो श्रीवास ठाकुर के घर, आचार्य चंद्रशेखर के घर होने वाली लीलाओं में प्रमुख पात्र हुआ करते थे। कहते हैं यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, प्रीते करीते चाहे
प्रीत्य करीते चाहे प्रभु लालन पालन, वैराग्य लोक भय प्रभु ना माने कखन। जगदानंद पंडित जो वास्तव में सत्यभामा के अवतार रूप हैं, सदैव चैतन्य महाप्रभु की सुविधाओं का ध्यान रखते थे, किंतु सन्यासी होने के कारण महाप्रभु उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते थे। तो जैसे सत्यभामा हठपूर्वक भगवान कृष्ण की सुख सुविधा का सदैव ध्यान रखती थी, वैसे ही यहाँ पर जगदानंद पंडित अपने उस भाव को नहीं छोड़ पाते हैं। कहते हैं, दुई जने खट्ट मट्टी लागा या कुंदल, तार प्रीतिर कथा आगे कही बसकल। कभी कभी वे दोनों छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हुए प्रतीत होते थे, किंतु ये झगड़े उनके प्रेम पर आधारित होते थे। कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इनके बारे में मैं आगे बतलाऊंगा। तो ये छठी शाखा हो गई है, आगे बताते हैं। राघव पंडित प्रभु राधे अनुचर, तार एक शाखा मुख्य मकर ध्वज कर। श्री चैतन्य महाप्रभु के मूल अनुयायी राघव पंडित सातवीं सातवीं शाखा कहे जाते हैं। उनसे एक अन्य उप शाखा निकली जिसमें मकर ध्वज कर मुख्य थे। मुझे यह अध्याय विशेष रूप से इसलिए भी प्रिय है कि कितने नाम हैं इसमें। कभी भी हमें अ, नामकरण संस्कार के लिए सूची बनानी हो, जिस अक्षर से हमें नाम चाहिए, उस अक्षर का नाम यहाँ चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, पार्षदों, शिष्यों, अनुयायियों के इस अध्याय में, अगले अध्याय में भी 10, 11, 12 में उपलब्ध है। तो अनेक अनेक राघव पंडित के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। सातवीं शाखा है, और गौर गणोदेश दीपिका में यह कृष्ण लीला के समय व्रज की एक अंतरंग गोपी धनिष्ठा थे। धनिष्ठा नाम की यह गोपी भगवान श्री कृष्ण के लिए सदैव भोजन बनाया करती थी, और वो यहाँ पर राघव पंडित के रूप में चैतन्य लीला में। आगे कहते हैं, ताहार भगिनी दमयंती प्रभुर प्रिय दासी, प्रभुर भोग सामग्री ये करे बार मासी। राघव पंडित की बहन दमयंती महाप्रभु की प्रिय सेविका थी। वह सदैव विभिन्न भोग सामग्री एकत्र करके महाप्रभु के लिए भोजन बनाती थी। तो ये पूरी सूचियों में गौर गणोदेश दीपिका के आश्रय में हमें इनके तत्कालीन चैतन्य लीला से परे इनके पूर्ववर्ती स्वरूप का भी परिचय प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में दो कार्य करते हैं जहां जहां आवश्यक है। एक तो चैतन्य लीला के पात्रों का कृष्ण लीला का से संबंधित परिचय गौर गणोदेश दीपिका से प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा किए गए अनुसंधान से, खोज से वर्तमान में ये शिष्य या इनके संबंधित परिवार की परंपरा किस गांव में, किस स्थान पर है, उसको प्रस्तुत करते हैं। तो धनिष्ठा नाम की गोपी राघव पंडित है। राघव पंडित सातवीं शाखा है। राघव पंडित की बहन दमयंती जो यहाँ बताई गई है, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए वर्तमान जीवन काल में भोजन बना रही हैं सेविका के रूप में, वह गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार यहाँ उल्लेख किया गया है गुणमाला नामक गोपी थी। तो धनिष्ठा और गुणमाला तब भी भगवान के भोजन की सेवा लेकर रखी थी, और चैतन्य लीला में भी वह इस प्रकार भाई बहन के रूप में आकर सेवा करती हैं। वर्तमान में पूर्वी बंगाल रेलवे में कलकत्ता के सियालदाह स्टेशन के पास, इतने विस्तार में लिखते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद, सोदपुर नामक स्टेशन है जो कलकत्ता से बहुत दूर नहीं है। इस स्टेशन से 1 मील से कम दूरी पर गंगा नदी के पश्चिम में पानीहाटी नामक एक गांव है, जहां अब भी राघव पंडित का आवासीय मकान है। उनकी समाधि एक पक्के चबूतरे के रूप में है जिस पर एक लता फैली हुई है। पास के जीर्ण मंदिर में मदन मोहन का अर्चा विग्रह भी है। तो वर्तमान में इस मंदिर की व्यवस्था स्थानीय जमींदार श्री शिवचंद्र राय चौधरी करते हैं। ये शिल प्रभुपाद ने उस समय काल में लिखा है, थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन हुआ होगा, पर स्थान के रूप में वो इस प्रकार सूचना देते हैं। से सब सामग्री यत झाली ते भरिया, राघव लैया या न गुपत करिया। जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो उनके लिए दमयंती जो भोजन तैयार करती, उसे उनके भाई राघव दूसरों की नजर से बचाकर एक थैली में ले जाया करते थे। 12 मास ताहा प्रभु करे अंगीकार, राघवेर झाली बलि प्रसिद्धि आहार।
कहते हैं महाप्रभु 12 महीने ये भोजन स्वीकार करते थे। ये थैलियां अब भी राघवेर झाली अर्थात राघव पंडित की थैलियों के नाम से विख्यात है। से सब सामग्री आगे करीबे विस्तार, याहर श्रवणे भक्तिर बहे अश्रुधार। मैं श्री राघव पंडित की इस थैली के सामग्री के बारे में इस ग्रंथ में आगे वर्णन करूंगा। इस वृत्तांत को सुनकर भक्तगण प्राय रो उठते हैं और उनकी आंखों से अश्रु झरने लगते हैं। तो विचार करने की बात है कि दमयंती ऐसा क्या बनाती होंगी जो 12 मास तक खाया जा सके। तो विभिन्न प्रकार के अचार, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान, सूखे अन्न से बनाई गई विभिन्न वस्तुएं हैं, जिसके बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। चैतन्य चरितामृत अंत लीला के 10वें अध्याय में इसका विस्तृत वर्णन आएगा। 8वीं शाखा के रूप में यहाँ पर बतलाया गया है। प्रभुर अत्यंत प्रिय पंडित गंगादास, यहाँ रस स्मरणे है सर्व बंधनाश। पंडित गंगादास श्री चैतन्य वृक्ष की 8वीं प्रिय शाखा थी। जो व्यक्ति उनके कार्यों का स्मरण करता है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य पार्षद श्री आचार्य पुरंदर, पिता करी यारे भले गौरांग सुंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, नित्य पार्षद आचार्य पुरंदर 9वीं शाखा थे। महाप्रभु उन्हें अपने पिता के रूप में मानते थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद चैतन्य भागवत का आश्रय लेकर बतला रहे हैं, जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित के घर, जो अभी 8वीं शाखा थे, उनके घर जाते थे तो पुरंदर आचार्य को भी वहां तुरंत बुलाया जाता था। पुरंदर आचार्य की गणना अत्यंत बड़भागियों में की जाती है, क्योंकि महाप्रभु उन्हें अपना पिता भी कहा करते थे, बड़े प्रेम से उनका आलिंगन करते थे। आगे 10वीं शाखा के रूप में दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभुर ऊपरे ये हो केला वाक्य खंड। दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड, प्रभुर ऊपरे ये हो कैला वाक्य दंड। चैतन्य वृक्ष की 10वीं शाखा दामोदर पंडित भगवान चैतन्य के प्रेम में इतना आगे बढ़े हुए थे कि एक बार उन्होंने महाप्रभु को बिना किसी झिझक के कड़े शब्द कहकर प्रताड़ित भी किया था। तो दामोदर पंडित की ये कथा भी हमें आगे श्रवण करने को मिलेगी। दंड कही बागे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तारे पठाए न दिया। इस दंड वृत्तांत का वर्णन मैं चैतन्य चरितामृत में आगे करूंगा। महाप्रभु इस दंड से इतने तुष्ट हुए कि उन्होंने दामोदर पंडित को नवद्वीप भेज दिया। तो गुरुओं की, आचार्यों की लीला बड़ी विचित्र होती है। दंड से तुष्ट हुए भगवान और नवद्वीप भेज दिया। वास्तव में गौर गणोदेश दीपिका के अनुसार दामोदर पंडित व्रज धाम में शैव्या के नाम से जाने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु का संदेश माता शची तक पहुंचाने के लिए दामोदर पंडित का आश्रय लेते थे। आगे 11वीं शाखा बताते हुए कहते हैं, ताहार अनुज शाखा शंकर पंडित, प्रभु पादो पादान यार नाम विदित। दामोदर पंडित के छोटे भाई 11वीं शाखा थे, जिनका नाम शंकर पंडित था। उन्हें महाप्रभु की पादुकाओं के रूप में जाना जाता है। सदा शिव पंडित यार प्रभु पदे आश, प्रथमे नित्यानंद यार घरे वास। 12वीं शाखा सदाशिव पंडित सदैव महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। यह उनका अच्छा सौभाग्य था कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो वे उन्हीं के यहाँ रुके। नित्यानंद प्रभु नवद्वीप जाते हैं प्रचार कार्यक्रम करने के लिए, उससे पूर्व जब वो नवद्वीप आ रहे हैं तब के बारे में बताया जा रहा है कि वे सदाशिव पंडित के यहाँ ही रुका करते थे। इतनी शुद्धता चरित्र में, इतनी पारदर्शिता, इतना सुंदर आचरण था। आगे 13वीं शाखा के रूप में बताते हैं, श्री नृसिंह उपासक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, प्रभु तार नाम कैला नृसिंहानंद करी। 13वीं शाखा प्रद्युम्न ब्रह्मचारी थे। चूंकि वे भगवान नृसिंह देव के उपासक थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम बदलकर नृसिंहानंद ब्रह्मचारी कर दिया था। कहते हैं श्रील प्रभुपाद कि
जब पाणीहाटी स्थित राघव पंडित के घर से चैतन्य महाप्रभु शिवानंद के घर आ रहे थे, तब वे नृसिंहानंद ब्रह्मचारी के हृदय में प्रकट हुए थे, और कृतज्ञ होकर श्री नृसिंहानंद ब्रह्मचारी, जगन्नाथ नरसिंह देव तथा श्री चैतन्य महाप्रभु इन तीनों विग्रहों का भोग ही भोजन के तौर पर स्वीकार करते थे। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी को लेकर आगे भी कथा आएगी। जब भगवान वृंदावन जाने का विचार करेंगे, वह मन ही मन उनके लिए सुंदर राजमार्ग तैयार करते हैं, पर जब वो निर्माण कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि ये राजमार्ग वृंदावन तक नहीं बन पाया, और वे आसपास के जो पार्षद थे उनको कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पाएंगे। आगे मध्य लीला में इस कथा के बारे में बताया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार आगे, यहाँ पर नरसिंह भगवान के बारे में, आगे भगवान राम के बारे में भी आएगा, वामन देव के रूप के बारे में भी आएगा। भगवान के पार्षदों को भगवान के जिस रूप में अनुपम आस्था थी, भगवान उनके समक्ष वो रूप प्रकट करते रहे। छंद संख्या 36 में कहते हैं, नारायण पंडित एक बड़ई उदार, चैतन्य चरण विनु नाही जाने आर। 14वीं शाखा नारायण पंडित थे, जो एक महान एवं उदार भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं जानते थे। तो ये उड़ीसा और बंगाल के भक्त हैं जो यहाँ पर उल्लेखित किए जा रहे हैं इस अध्याय में। उल्लेख है आगे, श्रीमान पंडित शाखा प्रभु निज भृत्य, देवटी धरे न यबे प्रभु करे नृत्य। 15वीं शाखा श्रीमान पंडित थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक थे। जब महाप्रभु नृत्य करते थे तब वे मशाल लिए रहते थे। उल्लेख करते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु ने देवी लक्ष्मी का वेश धारण करके नवद्वीप की सड़कों में नृत्य किया था, तो श्रीमान पंडित मार्ग में प्रकाश करने के लिए मशाल लिए रहते थे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी बड़े भाग्यवान, यार अन्न मागी काड़ी खाई ला भगवान। 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी, जिन्हें अत्यंत भाग्यशाली बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परिहास करते हुए या गंभीर होकर उनसे भोजन मांगते थे, और कभी कभी उनसे बलपूर्वक छीनकर खा भी लेते। अलग अलग अध्यायों में ये सब उल्लेख आएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर जाया करते थे, और शुक्लांबर ब्रह्मचारी नवद्वीप के निवासियों से भिक्षा के रूप में चावल मांग कर लाते और उसे पकाते थे। महाप्रभु इस चावल को भी बड़े ही चाव से खाते थे। इन शुक्लांबर ब्रह्मचारी को गौर गणोदेश दीपिका में भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के समय याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों में से एक माना जाता है। जैसे भगवान ने कृष्ण लीला में यज्ञ संलग्न ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन की याचना की थी, वैसे ही वे शुक्लांबर ब्रह्मचारी से भी यहाँ चावल मांग कर खाने की लीला करते हैं। तदुपरांत 17वीं शाखा के रूप में बताते हैं, नंदन आचार्य शाखा जगते विदित, लोकाइया दोई प्रभु यार घरे स्थित। चैतन्य वृक्ष की 17वीं शाखा नंदन आचार्य जगत विदित है, क्योंकि दोनों प्रभु चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु कभी कभी उनके घर में छिप जाया करते थे। तो ये सब लीलाएं हैं यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में संकेत मात्र कर रहे हैं कि अवधूत के रूप में श्री नित्यानंद प्रभु ने अनेक तीर्थ यात्रा की, और जब वे पहली बार श्री नवद्वीप धाम आए तो वो नंदन आचार्य के घर में छिप कर रहे। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से भेंट की, और जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाप्रकाश दिखाया, महाप्रकाश के बारे में हम श्रवण करेंगे, तब उन्होंने रामाई पंडित से कहा कि जाकर अद्वैत प्रभु को बुला लाएं, जो कि नंदन आचार्य के घर में छिपे हुए हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी नंदन आचार्य के घर में कभी कभी छिप जाया करते थे।
श्री मुकुंद दत्त शाखा प्रभु रसमाध्यायी याहर कीर्तने नाचे चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी श्री मुकुंद दत्त चैतन्य वृक्ष की एक अन्य शाखा थे। जब वे गाते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य किया करते थे। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ उनका विवरण देते हुए बताते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि के घर से 10 कोस अर्थात करीब 20 मील की दूरी पर चट्टग्राम जिले के छनहरा नामक गांव में, जो थाना पटिया के अंतर्गत आता है, यहाँ लिखा है, श्री मुकुंद दत्त का जन्म हुआ था। गौर गणोदेश दीपिका में मुकुंद दत्त व्रज लीला के जो प्रसिद्ध गायक मधुकंठ और मधुव्रत थे उनमें से एक है। तो मधुकंठ और मधु अभी वर्तमान की चैतन्य लीला में भी वे गायन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है चैतन्य लीला में मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त वही मधुकंठ और मधुव्रत हैं। और चैतन्य महाप्रभु की मंडली के गायक हैं। जब पुरी की रथ यात्रा होगी तब चैतन्य महाप्रभु समूह बनाएंगे, तब वहां पर मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त को मंडली के गायक के रूप में अलग अलग दलों में इस प्रकार से नियुक्त किया जाएगा। जब हम कथा श्रवण करेंगे चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल की तो पता चलेगा कि तर्क वितर्क वाद विवाद इसमें चैतन्य महाप्रभु बड़े दक्ष थे अपने अध्ययन काल के आरंभिक वर्षों में। और चैतन्य भागवत में उल्लेख आता है जब चैतन्य महाप्रभु गया से लौटे थे, जहां उन्हें पहली बार विरक्ति की भगवान के श्री चरणों को देखकर गया में श्री चरणों के समक्ष अपने आप को भाव विभोर अवस्था में पाए हुए चैतन्य महाप्रभु जब लौट कर आते हैं तब मुकुंद दत्त ने उन्हें कृष्ण लीला के विषय में श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाकर आनंद विभोर किया था। तो ये समस्त कथाएं आगे हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। जब जब दीर्घकालीन कीर्तन होते थे तब तब मुकुंद मुकुंद दत्त गाकर समारोह का शुभारंभ करते थे। मुकुंद दत्त के पश्चात, क्योंकि हमने यहाँ पर पूर्ववर्ती 2 गायकों का श्रवण किया है, तो अगला जो शाखा का नाम है वह कौन है? स्वयं वासुदेव दत्त है। वासुदेव दत्त प्रभु भृत्य महाशय सहस्त्र मुखे यार गुण कही लेना है। श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष की 19वीं शाखा वासुदेव दत्त एक महापुरुष एवं महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग भक्त थे। उनके गुणों का वर्णन हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। तो जो कृष्ण लीला में अभी हमने मधुकंठ और मधुव्रत का नाम सुना है, वही यहाँ पर 2 भाई मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त के रूप में आए हैं। भगवान अनेकों बार इतने प्रसन्न रहते थे वासुदेव दत्त से, थे कहते थे कि मैं तो वासुदेव दत्त की संपत्ति हूँ। मेरा शरीर वासुदेव दत्त को प्रसन्न करने के ही निमित्त है। जैसे भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्तों के हाथों में बिक चुका हूँ, वैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे वासुदेव दत्त अपनी प्रसन्नता के लिए मुझे कहीं भी मेरा मोल भाव कर सकता है। हमें आगे जब गोस्वामियों का संदर्भ आएगा रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में, तभी उनके बारे में स्मरण कराते हुए यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं वासुदेव दत्त ने ही रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरु श्री यदुनंदन आचार्य को दीक्षा दी थी। तो बिल्कुल आरंभिक शाखाएं हैं। वासुदेव दत्त इस 17वीं शाखा के रूप में उल्लिखित है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में कहते हैं नवद्वीप रेलवे स्टेशन के पास पूर्वस्थली नामक रेलवे स्टेशन से 1 मील की दूरी पर मामगाछी नामक गांव में, जहां वृंदावन दास ठाकुर की जन्मभूमि है, वहां स्थित मदन गोपाल के एक मंदिर की स्थापना वासुदेव दत्त ने की थी। तो गौड़ीय मठ के भक्तों ने इस मंदिर का भार अपने ऊपर ले लिया है।
बड़े सुंदर ढंग से सेवा पूजा चलती है। जब नवद्वीप की परिक्रमा होती है तब माम गाछी भी जाते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं जब से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप परिक्रमा समारोह का उद्घाटन किया है तब से इन मंदिरों की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। जगते यतेक जीव तार पाप लैया नरक भुंजिते चाहे जीव छाड़ाइया। श्रील वासुदेव दत्त ठाकुर चाहते थे कि संसार सारे संसार के लोगों के पाप कर्मों का भोग वे ही करें जिससे चैतन्य महाप्रभु उन लोगों का उद्धार कर सके। इतना उदार भाव था। हरिदास ठाकुर शाखा अद्भुत चरित 3 लक्ष नाम ते हो लय न अपतित। चैतन्य वृक्ष की 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर थे। उनका चरित्र अद्भुत था। वे निर्बाध रूप से प्रतिदिन 3 लाख बार कृष्ण नाम का जप करते थे। हरिदास ठाकुर के संदर्भ में आगे अध्याय है, पूरे पूरे अध्याय है चैतन्य चरितामृत में। और जब हरिदास ठाकुर शरीर छोड़ते हैं, ऐसा कोई साधक नहीं होगा जब वो चैतन्य महाप्रभु द्वारा हरिदास ठाकुर के संबंध में उस समय जो कहा जाता है उसको श्रवण करके अश्रुपूरित ना हो जाए। अत्यधिक अत्यधिक आदर था चैतन्य महाप्रभु के हृदय में हरिदास ठाकुर के लिए। 3 लाख नाम जप करना साधारण कार्य नहीं है। उच्च कोटि का जप करना पड़ेगा। निरपराध होना पड़ेगा। अपराध से रहित नाम जप करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा अभिनीत नाटकों में हरिदास ठाकुर पुलिस अफसर की भूमिका निभाया करते थे। और हरे कृष्ण महामंत्र के समय तो स्वयं माया देवी उनकी परीक्षा लेती थी। जब अंत लीला के अध्याय 11 में हम सभी हरिदास ठाकुर के तिरोभाव को श्रवण करेंगे तो वह अत्यंत ही भावुक कर देने वाली घटना है। हरिदास ठाकुर के इस जन्म स्थान के बारे में बताते हैं। खुलना जिले के बुढ़न ग्राम में, जो सातक्षशिरा डिवीजन के 24 परगना जिले में स्थित है। तो वर्तमान में वहां कोई स्मृतियां शेष है कि नहीं इसकी यहाँ सूचना नहीं है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से बताया जा रहा है कि वो कहाँ जन्मे थे। छंद संख्या 44 में कहते हैं, ताहर अनंत गुण कही दिन मात्र आचार्य गोसाई यारे भुंजाए श्राद्ध पात्र। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का कोई अंत न था। यहाँ मैं उनके गुणों के मात्र एक अंश का ही उल्लेख कर रहा हूँ। वे इतने महान थे कि अद्वैत गोस्वामी ने जब अपने पिता का श्राद्ध संस्कार किया था तो उन्हें ही पहली थाली भोग में दी थी। तो ये कथा भी आगे आएगी, हम श्रवण करेंगे। प्रहलाद समान तार गुणे रतरंग यवन ताड़न्यो यार नाहिक भ्रु भंग। उनके उत्तम गुणों की तरंगे प्रहलाद महाराज के जैसी थी। जब मुसलमान शासक ने उन्हें दंड दिया तो उन्होंने अपनी भौहें तक नहीं चढ़ाई थी। ये सब कथाएं मिलेंगी हमें आगे। तेहो सिद्धि पाइले तार देहि लैया को ले नाचिल चैतन्य प्रभु महा कौतूहले। हरिदास ठाकुर के दिवंगत होने पर स्वयं महाप्रभु उनके शरीर को अपनी गोद में लेकर बड़े ही भावावेश में नृत्य करने लगे थे। तार लीला वर्णी आछिन वृंदावन दास याबा अवशिष्ट आगे करीब प्रकाश। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की लीलाओं का विशद वर्णन किया है। जो कुछ शेष रह गया है उसे मैं इसी पुस्तक में आगे बतलाने का प्रयास करूंगा। तो लेखक कह रहे हैं कि आगे हमें परिचय और प्राप्त होगा। तार उपशाखा यत कुली कुली नग्रामी जन सत्यराज आदि तार कृपार भाजन। श्रीहरिदास ठाकुर की एक उपशाखा में कुलीन ग्राम के निवासी थे। इनमें से सत्यराज खान तथा सत्यराज वसु सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, जिन्हें हरिदास ठाकुर की पूरी पूरी कृपा प्राप्त थी। तो ये भी अपने आप में एक कथा है। सत्यराज खान गुणराज खान के पुत्र और रामानंद वसु के पिता बताए गए हैं।
जब हरिदास ठाकुर कुलीन ग्राम में निवास कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, तो वो कहते हैं कि वसु परिवार के वंशज बड़े ही कृपा पात्र रहे। सत्यराज खान को रथ यात्रा उत्सव के समय जगन्नाथ अर्चा विग्रह के लिए रेशमी रस्से लाने का सेवा कार्य दिया गया था। गृहस्थ भक्तों के धर्म संबंधी अनेकानेक जिज्ञासाएं हैं जो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रकट की थी और जो प्रश्नोत्तरी के रूप में वर्णित की गई। ये सब मध्य लीला अध्याय 14-15 में, 15-16 में हमें श्रवण करने को मिलेगा। छंद संख्या 49 में 21वीं शाखा बताई गई है। कहते हैं यहाँ पर, श्री मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेर भंडार प्रभुर हृदय द्रवेशु दैन्य यार। श्री चैतन्य वृक्ष की 21वीं शाखा मुरारी गुप्त भगवत प्रेम के भंडार थे। उनकी अत्यधिक दीनता तथा विनयशीलता से महाप्रभु का हृदय द्रवित हो उठता था। मुरारी गुप्त ही वास्तव में, कथा आएगी आगे, जब महाप्रभु महाप्रकाश स्वरूप दिखाते हैं तो वो मुरारी गुप्त के समक्ष भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। मुरारी गुप्त और नित्यानंद प्रभु की भी लीला आएगी। यहाँ श्री प्रभुपाद ने उल्लेख भी किया है उस लीला का। मुरारी गुप्त के समक्ष भगवान वाराह रूप में भी प्रकट होते हैं। मुरारी गुप्त चैतन्य महाप्रभु के चिकित्सक के रूप में भी थे। जब भी किसी भी प्रकार की शारीरिक असुविधा होती तब चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त से संपर्क किया करते थे। भगवान रामचंद्र के महान भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के चिकित्सकीय संरक्षण में उद्यत मुरारी गुप्त के बारे में मध्य लीला में हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। वृत्ति से वो वैद्य ही थे, इसलिए यहाँ पर आगे बतलाया गया है, प्रतिग्रह नाही करे नालय कार धन आत्मवृत्ति करी करे कुटुंब भरण। श्रील मुरारी गुप्त ने न तो कभी अपने मित्रों से कोई दान लिया, न ही किसी से कोई धन लिया। वे वैद्य का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। तो गृहस्थ के रूप में भिक्षावृत्ति तो स्वीकृत है ही नहीं। अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करने की बात कही गई है। इस अर्थ में यहाँ पर कहा गया है कि मुरारी गुप्त का जन्म वैद्य वंश में हुआ था और वे वैद्य वृत्ति करते थे। उससे जो आमदनी होती थी उससे परिवार का भरण पोषण किया करते थे। अंतिम कुछ छंद रहेंगे आज के सत्र के लिए। छंद संख्या 54 में कहते हैं, चिकित्सा करे न यारे हैया सदय देह रोग भाव रोगे दुई तारशय। जब मुरारी गुप्त अपने रोगियों का उपचार करते तो उनकी कृपा से रोगियों के शारीरिक तथा आध्यात्मिक दोनों तरह के रोग कम हो जाते थे। क्योंकि मुरारी गुप्त भक्त हैं तो वो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के रोगों का उपचार कर सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के मामले में तो भगवान के महान भक्त हैं और वृत्ति से वैद्य भी हैं। तो मानवता की सेवा के लिए यह वैद्य वृत्ति, जिसे वर्तमान में हम डॉक्टर भी कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये मानवता की सेवा का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जीव सनातन है, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस जाता है। तो मानव समाज के जो दो प्रमुख रोग है, भौतिक रोग जो शरीर से संबंधित और आध्यात्मिक रोग जो मुख्य रोग है, उससे जीव को बाहर निकालने का कार्य है। तो मुरारी गुप्त इन दोनों में ही दक्ष थे। श्री प्रभुपाद कहते हैं, लोगों को इस प्राचीन वैद्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए। शारीरिक रोग से छुटकारा दिलाते थे, अस्पताल चिकित्सा केंद्र जो भी कह लीजिए, और आत्मा के भवरोग को ठीक करने के लिए जो चारों प्रकार के कष्टों का समूल नाश कर दे, वह भी मुरारी गुप्त के द्वारा प्रदान किया जाता था।
तो इस प्रकार 21वीं शाखा के रूप में मुरारी गुप्त है। यहाँ पर आगे उल्लेख करते हैं छंद संख्या 52 में, श्रीमान सैन प्रभु सेवक प्रधान, चैतन्य चरण बिनु नाही जाने आन। श्री चैतन्य वृक्ष की 22वीं शाखा श्रीमान सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आज्ञाकारी सेवक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते थे। तो पंच तत्वों के पश्चात ये जो विभिन्न शाखाएं प्रशाखाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं, यह इस बात का द्योतक है कि हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन को, जिसका सूत्रपात स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने किया, कैसे उन्होंने नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे घर घर में पहुंचाया, विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। और ये शाखाएं प्रशाखाएं उसी का द्योतक है। आज के लिए सत्र को यहीं पर रोकेंगे। छंद संख्या 53 से हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।